हेलो एंड वेलकम टू सिलेक्ट सिविल्स। एक और नोटिस, और आपको पता है कि ये नोटिस में क्या हो सकता है और एज एक्सपेक्टेड और क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुए जेपीएससी में लास्ट मतलब यस्टरडे, वो भी आपने न्यूज़ पोर्टल्स में सोशल मीडियाज में देख लिया होगा। और फिर से ये नोटिस है कि अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक स्थगित किया जा सकता है, किया जाता है, नॉट जा सकता है। ये सबको पता था किया जा सकता है और अल्टीमेटली इट्स डन। और दिस टाइम जो अपरिहार्य कारण है ये मे बी 1 मंथ हो, या 2 मंथ हो, या मे बी पूरा प्रीलिम्स ही फिर से आपको देना पड़ सकता है। क्योंकि एक तरह से डैमेज कंट्रोल ही करी, जितनी भी सरकारें रही है सारी की सारी सरकारें चोरी में महारत हासिल कर चुकी हैं। और टाइम टू टाइम ये करना पड़ता है सो दैट जो एक एंगर है लोगों का वो जाके कहीं ना कहीं वेंट आउट हो सके। तो सीआईडी की टीम, सीआईडी कोई बाहर की एजेंसी है नहीं, स्टेट स्पेसिफिक एजेंसी होती है, और रांची पुलिस मिल के जेपीएससी में रेड करती है। एंड देन जो उसके चेयरमैन हैं सेम डे वो रिज़ाइन करते हैं, और एग्ज़ाम के जो कंट्रोलर हैं, डिप्टी कंट्रोलर, वो उनको अरेस्ट किया जाता है, और दोस्त नॉनसेंस स्टफ वो चीज़ें हुई है। अब इसके साथ साथ नोटिस में ये भी है कि 9/7 में अंकित शेष परीक्षाओं के लिए निर्धारित कार्यक्रम को भी अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। दैट मीन्स ये जो एक एग्जाम कैलेंडर आया था जिसमें प्रपोज यानी शेड्यूल्ड डेट्स थे, अब इसमें अलग अलग एग्जाम्स था आपका रेगुलर जेपीएससी, देन बैकलॉग, और दूसरे एग्जाम सिविल जज जो भी था, सारा एग्जाम, ऑल एग्जाम्स हैव बीन पोस्टपोन्ड। अब ये तो नोटिस की बात हो गई। तो ये एग्जाम पोस्टपोन के नोटिस आप लगातार कम से कम सिलेबस पढ़ें ना पढ़ें, जेपीएससी इतना जरूर करती है कि आयोग पर कुछ फ्रेश नोटिफिकेशंस हों, एडवर्टाइजमेंट्स हों। ये तो हो नहीं सकता। ये चीज़ ज़रूर होता है कि एक ना एक नोटिस आ जाएगी कि इसको आप पढ़िए और फिर अगले रूप में फंसे रहिए। तो इसी का वे फॉरवर्ड क्या है, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, वैसे जब से ये चैनल हमने क्रिएट किया है तब से हमने लास्ट ईयर से खास करके जेपीएससी के बारे में, झारखंड में स्पेसिफिक जो एग्जाम्स हैं उस पर भी स्पेशली हमने जेपीएससी के बारे में पढ़ाया है। बट दिस इज़ हाई टाइम कि आप अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा सोचें। इस लूप में अगर आप फंसे रहेंगे ये नॉनसेंस में जेपीएससी के, तो हर बार आपको ये अपरिहार्य कारण वाला नोटिस आता रहेगा, और सारी आपकी ज़िंदगी उसमें, आपका प्राइम टाइम, आपका यूथ, आपकी एनर्जी, आपका सब कुछ, इट विल स्नैच अवे। तो बेहतर है आप किसी चीज़ का, आप स्टेट से नहीं लड़ सकते, उस पर से भी ऐसे स्टेट जहां पर सिर्फ और सिर्फ पर्पस ही हो कि लूटना। हर जगह करप्शन पूरी दुनिया में होता है, सब कुछ होता है, लेकिन पैरेलली कुछ चीज़ें चलती है। लेकिन इंडिया में अगर किसी भी स्टेट में आप देखिए, झारखंड उसमें भी वर्स्ट अमंग द, क्या ही बोला जाए, मतलब क्या स्थिति है। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ वे आउट, या फिर ज़िंदगी में एक ये भी फैंटेसी होती है कि हमें आयोग में या एक कमीशन जॉब में जाना है, या मतलब डीएसपी ही बनना है, या कुछ जेपीएससी ही करना है, वो अगर साइनिकल सी प्रवृत्ति है फिर तो अलग बात है। कि अगर आप लाइफ को लेकर सीरियस हैं तो गेट रीड ऑफ दिस लूप। ऐसा इसलिए नहीं है कि छुप के बात करूं या कुछ आपको मिसगाइड करूं, ये इसलिए है कि आप जितना भी एग्जाम प्रोसेस देखेंगे अभी तक, जितनी भी जेपीएससी हुई है, दूसरे एग्जाम भी झारखंड में आप कह सकते हैं, टीचर का एग्जाम लेती है जेएसएससी या जेपीएससी, वो भी सारा सेट हो जाता है, या क्या क्या कुछ मामला होता है आपको बेहतर पता है। तो इन आप स्टेट से लड़ नहीं सकते, आप अपनी ज़िंदगी बेहतर करिए। तो जो भी, वैसे तो सारे ही एग्जाम का ऑलमोस्ट अभी इंडिया में जो स्थिति चल रहा है बहुत ही दुखद स्थिति है। और ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम इस तरह का कोई नोटिस आया और फिर ये एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ, या फिर इसका क्या फेट होगा, पूरी तरह से अनसर्टेनिटी की तरफ चला गया है। वेरी फर्स्ट जेपीएससी लेके ये एक तो जबरदस्ती 14वीं तक खींच लाया, ये 2 बार से पिछले 3-3 कंबाइंड करके ये 14 तक ले आया है। तो आप अपना वे आउट निकालिए, अदरवाइज ये है कि इस लूप में फंसे रहेंगे और एक फैंटेसी में अपनी ज़िंदगी को वेस्ट करेंगे। तो जो भी आपको अपॉर्चुनिटी है, वैसे अगर ब्रॉडली देखें तो जितने भी एग्जाम्स हैं इंडिया में अभी, सब में संकट के बादल हैं। बट उसी में आपको जो एक बेहतर स्कोप लगता है, या दूसरे और स्कोप आपको करियर्स के लगते हैं, यू मस्ट थिंक ऑफ देम। क्योंकि खास करके जो जेपीएससी का रवैया है, क्योंकि यहाँ पर जो पर्पस है, सरकार यहाँ पर इन आयोग को अपना निजी यूज़ करती है, मतलब सेटलमेंट की तरह। किसी का कोई रिश्तेदार है, किसी का कोई कुछ है, तो या तो बेटी की शादी करानी है तो किसी को एडजस्ट कर दो और फिर गेट हिज वाइफ और सिस्टर मैरिड टू हिम। तो ये सब स्यापा यहाँ पर चल रहा है, और इस तरह से होते होते लगातार ये आपके करियर के साथ, आपके टाइम, एनर्जी, लाइफ के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। दूसरे स्टेट पीसीएस में ही जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, यूपीएससी ऑप्शन है, यूपीएससी ऑब्वियसली टफ है, लेकिन एफर्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि जेपीएससी कुछ आसान है, तो यूपीएससी में भी एक थोड़ा सा ज़्यादा उसका हवा बना हुआ है कि बहुत ऐसा एग्जाम है जो कैन नॉट बी क्लियर। तो ऐसा कुछ है नहीं, सिलेबस को एनालाइज करेंगे तो मच कम से कम ट्रांसपेरेंसी बनी हुई है। आपको नहीं भी आपका सिलेक्शन होता है तो आपको पता होगा कि नेक्स्ट एग्जाम कब होगा, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या कुछ कमी रह गई है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें वहाँ पर ट्रांसपेरेंट है। या स्टेट पीसीएस में ही सराउंडिंग जो स्टेट्स हैं, बिहार जैसे है या यूपी पीसीएस है, इनके तुलना में रिलेटिवली, अभी जैसे बीपीएससी भी पोस्टपोन्ड हुआ, लेकिन कम से कम कम्युनिकेट करते रहती है आयोग। वहाँ बात चलता रहता है कि हो क्या रहा है, क्या कोई डेवलपमेंट्स हैं, क्यों, क्या कैसे हो रहा है। यहाँ बिल्कुल ये एक अंधा कुएं के जैसा है कि आपको बस टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ नोटिस दे दिया जाएगा और लगातार आयोग आपके साथ खेलती रहेगी। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, थोड़ा इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, और रेदर देन एक आयोग के नोटिस ताकते निहारते रहने के दूसरे वे हैं। और अगर दूसरे एग्जाम्स के बारे में भी सोचते हैं तो जैसे बैंक है, या एसएससी है, या रेलवे के, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप टेक्निकल एजुकेशन से हैं तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी अच्छी खासी ऑप्शंस हैं, या इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, एआई है, आईओटीज़ हैं, उनका यूज़ करिए और इन
मतलब सो कॉल्ड सोशल इसका जो चार्म बना के रखा है कि नहीं, कुछ जेपीएससी से ही कोई है तो बहुत बड़ा काबिल है। ऐसे भी आप सिस्टम में जानने के बाद देखते होंगे क्या वर्किंग शैली होती है लोगों का और कैसे बंटाधार किया जाता है देश का और फिर प्रदेश का। तो यही सब कुछ बातें थी। अगर इसको समराइज करें तो बस नोटिस तो ऑब्वियसली सबको पता था कि 25 को एग्जाम कंडक्ट होने से रहा, और जो इसके आगे की बात है वो ये कि आप थोड़ा सा अपना अल्टरनेट्स ढूंढिए। अगर फिर बहुत प्रिविलेज्ड है कि सरकारी नौकरी ही करना है या स्पेसिफिक झारखंड में ही एकदम फलाना पोस्ट ही लेना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप क्यूरियस हैं अपने लाइफ को लेके, थोड़ा सा रैशनली सोचते हैं, तो इस लूप से बाहर निकलिए और दूसरे अल्टरनेट तलाशिए। बाकी सिलेक्ट सिविल्स है आपके साथ, बी इट दूसरा यूपीएससी का एग्जाम हो या और पीसीएस का है, वी विल ट्राई टू एक्सपेंड आवर हॉरिजॉन सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा अल्टरनेट में हम आपका सपोर्ट कर सकें। और आपकी कोई और क्वायरी हो तो 7992290065 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। किसी भी तरह का कुछ आप एक कैथारसिस के लिए भी कुछ बात करनी हो तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। बाकी क्या ही कहा जाए, चीज़ें आपके सामने है। जो था हमने एक शॉर्ट कोशिश की कि इसे रख दें आपके सामने, और पढ़ते रहिए और ज़रूर से इस बात पर गौर करिएगा कि डू नॉट वेस्ट योर प्रीसियस लाइफ। साल दर साल 5 साल 8 साल लगातार इस पे दिए हुए हैं एक ऐसी चीज़ पर जिसका कोई वे है ही नहीं, एक ऐसा रास्ता है जिसका कोई मंजिल है ही नहीं। तो थोड़ा सा स्मार्टली सोचिए, रैशनली सोचिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं बाकी अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।